कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, कभी कभी वो जिंदा होती है और इंतजार करती है किसी नए शिकार का। स्वागत है आपका द स्टोरी टेलर में, जहां हर रात एक नया डर और हर कहानी एक नया सच लेकर आता है। आज हम आपको ले चलेंगे ब्लैकथॉर्न एस्टेट की उस हवेली में, जहां समय थम चुका है पर चीखें अब भी गूंजती है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जिसने न जाने कितनों को निगल लिया? तो कहानी शुरू होने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी डरावनी कहानी मिस ना करें। और हां, घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली दस्तक आपके दरवाजे पर भी हो सकती है। नौकरी का ऐलान थोड़ा रहस्यमय था, लेकिन पैसे इतने ज्यादा थे कि मना नहीं किया जा सकता था। जुड़वा बच्चों के लिए रहने वाली आया चाहिए, एकांत झेल सके, परिवार से कोई पिछला संबंध जरूरी नहीं है। तुम एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट जो अपने सीलन भरे अपार्टमेंट से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहती थी, फौरन जवाब दे देती हो। 2 दिन बाद एक काली कार तुम्हें एक टेढ़े मेढ़ी कंकरीली सड़क के नीचे उतार देती है, जहां एक हड्डियों जैसी हवेली तूफानी आसमान के नीचे खड़ी थी। ब्लैकथॉर्न एस्टेट। बरामदे पर एलियास और एलारा नाम के जुड़वा बच्चे खड़े थे। एकदम चीनी मिट्टी जैसे सफेद स्याह बालों से ढके हुए चेहरे, जो बहुत ज्यादा शांत और बूढ़े लगते थे 7 साल के बच्चों के हिसाब से। उन्होंने कुछ नहीं बोला, पलक तक नहीं झपकाई, बस अंदर की ओर इशारा कर दिया। घर से सीली हुई पत्थर और जली हुई धूप की महक आ रही थी। दीवारों पर लटकी पुरखों की डरावनी तस्वीरें लगातार तुम्हें घूर रही थी, जैसे वो हर कदम देख रही हो। तुम बच्चों के पीछे पीछे ऊपर चली गई। तुम्हारा कमरा बेहद सादा था, एक लोहे का पुराना पलंग, एक टूटा हुआ शीशा और एक खिड़की जिससे मरा हुआ सा बगीचा दिख रहा था। ठीक सामने जुड़वा बच्चों का कमरा था, जिसका दरवाजा अजीब चिन्हों से भरा हुआ था, जिन्हें देखते ही तुम्हारी रूह कांप गई। उसी रात फुसफुसाहट शुरू हुई। तुम उठ गई, बच्चों की धीमी और अजीब सी हंसी सुनकर, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। घड़ी में समय था 3:03। हंसी धीरे धीरे कराहों में बदल गई। नंगे पैर बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर चलते हुए तुम उन बच्चों के कमरे के सामने पहुंची। वो अजीब निशान हल्की लाल रोशनी में चमक रहे थे, खून जैसे। अंदर आओ। अंदर से 2 आवाजें आई, एलियास और एलारा की, लेकिन गहरी और बिगड़ी हुई। तुमने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, न बिस्तर न खिलौने, सिर्फ फर्श पर पिघली हुई मोमबत्तियों का घेरा और दीवार पर एक भयानक पेंटिंग थी, जैसे किसी ने काले तारकोल से बनाई हो। उसमें एक बिना चेहरे वाली शक्ल थी, जो बच्चों पर झुकी हुई थी। उसके हाथ पंजों जैसे थे और मुंह एक गड्ढे की तरह फटा हुआ। हवा में धातु जैसा स्वाद था। तुम मुड़कर बाहर निकलना चाही, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोमबत्तियों की लौ नीली हो गई। एक ठंडी सांस तुम्हारी गर्दन पर लगी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। दोनों ने एक साथ फुसफुसाया पीछे से। तुमने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अगले 7 दिन जैसे जहन्नुम बन गए। दीवारों से परछाइयां टपकती थी जैसे काला गोंद। बगीचे की मूर्तियां खून के आंसू रोती थी। एलियास और एलारा अजीब तोहफे देने लगे, मरे हुए चिड़िया, कटे हुए बाल और एक गुड़िया जिसका चेहरा हूबहू तुम्हारे जैसा सिला गया था। खाने के वक्त वो बिना पलक झपकाए तुम्हें घूरते। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती। एक बार दोनों ने साथ में कहा, मां कहती है तुम हमेशा के लिए यही रहोगी। तुम्हें लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने सूखकर कुरकुरे हो चुके थे। आखिरी एंट्री 1987 की थी और बड़ी घबराई हुई लिखावट में लिखा था, ये बच्चे असली नहीं हैं। वो उनकी खाल पहनता है, वो डर पर पलता है। मत सोना, शीशों पर भरोसा मत करना। उसके बाद के पन्ने फटे हुए थे। 7वीं रात बिजली चली गई। तुम नीचे भागी
कांपती टॉर्च लेकर। लेकिन वहां बैठक में एलियास और एलारा दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे और किसी सरसराती भाषा में लोरी गा रहे थे। सो जा अजनबी, मत रो मत चिल्ला। अचानक उनके सिर उल्टा घूम गए, रीढ़ से हड्डियों के टूटने की आवाज आई और वो मुस्कुराए, चेहरा पूरी तरह पलटा हुआ। बस थोड़ा ही समय बचा है, उन्होंने कहा। दीवारें फूली हुई थी, जैसे सांस ले रही हों। एक बहुत बड़ा, आंखों के बिना वाला डरावना जीव दीवार के पीछे से दबाव बना रहा था, जिससे हवा भी कांप रही थी। बच्चों के मुंह फटे और उनकी आवाजें मिलकर एक डरावनी दहाड़ में बदल गई। वो आ गई है, टॉर्च बंद हो गई, तुम भागी। लेकिन घर बदल चुका था, रास्ते पेट की आंतों जैसे मुड़ गए थे। हर दरवाजा अब ईंट की दीवार पर खुलता था। पीछे कुछ भारी सा भीगा भीगा चल रहा था, उसी लोरी को गुनगुनाते हुए। तुम बगीचे में जा गिरी, जहां मूर्तियों ने गर्दन घुमाकर कहा, शीशा शीशा तोड़ो। अपने कमरे में लौटी तो देखा कि टूटा हुआ शीशा अब काले नसों से धड़क रहा था। उसमें एक दुबली-पतली औरत दिखाई दे रही, थीफते हुए नाइटी में, जो बिना आवाज के चिल्ला रही थी और अपने ही प्रतिबिंब को नोच रही थी। वो तुम थी। अचानक दरवाजा फट गया। वो भयानक चीज, अंदर घुसी चमकते हुए मांस और दांतों का एक गोला, और उसके सीने में एलियास और एलारा के चेहरे जैसे डरावने हार लटक रहे थे। तुमने एक मोमबत्ती वाला स्टैंड उठाया और पूरे जोर से शीशे पर दे मारा। कांच टूट गया, दुनिया चीख उठी। तुम जमीन पर पड़ी जागी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। शीशा फिर से सही सलामत था। घर शांत था, लेकिन तुम्हारे प्रतिबिंब ने आंख मारी और दीवारों से बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। आईने में अब जो चेहरा दिख रहा था, वो तुम्हारा नहीं था। वो तुम्हारी हर हरकत की नकल कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बीमार पीलेपन की आग जल रही थी। उसका मुस्कान कुछ ज्यादा ही लंबा था, दांत कुछ ज्यादा ही ज्यादा। तुम पीछे हटे ही थे कि आईने की सतह पानी की तरह लहराई। एक ठंडी, हड्डी जैसी चमकती काली तरल में डूबी उंगली उंगली आई और तुम्हारी कलाई पकड़ ली। हमें छोड़कर मत जाओ। आईने से निकली वो आवाज बोली, और वो सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। वो जुड़ाव था जुड़वा बच्चों का, उस साया का, और शायद इस पूरे घर का। तुमने खुद को छुड़ाया और सीढ़ियों से भागे, लेकिन अब वो हवेली वैसी नहीं थी। महान सीढ़ियां अब एक संकरी, दम घोंटू सुरंग में बदल चुकी थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें अब अजनबी नहीं थी, वे सब तुम्हारी थी। कुछ तस्वीरों में तुम बूढ़े थे, कुछ में सड़ते हुए, कुछ में कांच के पीछे कैद। सुरंग के अंत में जुड़वा खड़े थे, हाथों में हाथ डाले। तुमने नियम तोड़े, एलियस ने कहा। उसकी आवाज अब एक गीली, घुटती सरसराहट थी। अब तुम्हें खेलना होगा, एलारा ने कहा। उसके होंठ एक दर्दनाक मुस्कान में खुल गए, होंठ जैसे गायब ही हो गए हों। और फिर वे दोनों गायब हो गए। सुरंग ने खुद को मरोड़ा और तुम्हें उगल दिया सीधा पुस्तकालय में। वही डायरी मेज पर खुली रखी थी, जिसके पन्ने पहले गायब थे, अब सब वापस आ गए थे। अब उसमें नाम, तारीखें और डरावनी घटनाएं दर्ज थी। 12 मार्च 1987 उस चीज ने सौदा पेश किया मेरी जिंदगी। उनके बदले मैंने हाँ कर दी। मैं हमेशा हाँ करता हूं। 3 सितंबर 1922 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उन्होंने एक नई मां मांगी। मैंने नैनी को अटारी तक पहुंचा दिया। आज की रात वेस्पर ब्लैकथॉर्न 2023। अब तुम्हारी बारी है। अंतिम पृष्ठ पर खून से सना तुम्हारा उंगलियों का निशान था और उस पर लिखे शब्द हिलने लगे। पालना ढूंढो। अब हवेली जीती जागती थी और भूखी भी। तुमने खाना छोड़ दिया था, नींद भी नहीं आती थी। वो परछाई, कभी जुड़वा बच्चों के चेहरे वाली, तो कभी तस्वीरों के मुंह से निकलते कीड़ों की तरह तुम्हें घेरती रहती। अब नियम साफ हो चुके थे। हर बार जब तुम बचते, चाहे वो बगीचा हो, तहखाना या वो डम्ब वेटर शाफ्ट, हवेली खुद को फिर से सजा लेती।
लेकिन हर चक्र तुम्हारी याददाश्त को, पहचान को और अंततः तुम्हारे चेहरे को खुरच देता। तुम्हारा प्रतिबिंब हर दिन ज्यादा विकृत होता गया। कभी कभी तुम्हारा हाथ दीवार में से निकल जाता, धीरे धीरे गायब हो रहे थे। जैसे तुम अब। फिर जुड़वा ने सुराग छोड़ने शुरू किए। एक सड़ी हई गुड़िया जिसके पेट में एक चाबी छपी थी, एक म्यूजिक बॉक्स जो उल्टा बजता था और उसमें छिपे थे लोहे पर उकेरे गए निर्देशांक, फूलों की कढ़ाई वाले वॉलपेपर में छुपा एक नक्शा जो तुम्हें तहखाने के नीचे एक बंद कमरे तक ले गया पालना। दरवाजा एक ठोस लोहे की चट्टान था, कब्र जैसी ठंडी। तुमने चाबी डाली और अंदर घुसे। कमरा समय में फंसा हुआ लग रहा था, धूल से ढकी नाजुक परतें, सांपों से नक्काशी किया गया पालना और एक रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई एक गुड़िया पूरी तरह तुम्हारे जैसी। वो भी भागने की कोशिश की थी। जुड़वा बगल में खड़े फुसफुसाएं, उनकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। वेस्पर ब्लैकथॉर्न, पहली नैनी, पहली मां। एलारा ने गुड़िया के सीने पर हाथ रखा। उसकी आंखें खुली, चमकती हुई एम्बर रंग की। कमरा कांप उठा और गुड़िया की मुंह हिली, लेकिन आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजी। घर को एक दिल चाहिए, औरत का दिल। पहले उसने मुझे चुना, फिर उन्हें। अब तुम्हारी बारी है। श्रृंखला को तोड़ो, पालना जला दो। और तभी दिखा वो दृश्य, जैसे याद नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का सच। वर्ष 1919। वेस्पर ब्लैकथॉर्न, काली लेस की विधवा, अपने मृत जुड़वा बच्चों के पालने के सामने रो रही थी। दीवारों से एक आवाज आई, मैं उन्हें लौटा सकता हूं। उसने हां कहा। वो शोक इस हवेली में घुल गया और एलियस व एलारा जन्मे, पर बच्चे नहीं थे, वो पात्र थे। एक सदी तक ये जुड़वा अलग अलग रूपों में नैनियों को बुलाते रहे, एक नई मां को जो डर में जले और हवेली को खाना दे। ये चक्र कभी नहीं टूटता। तुमने पालने को आग लगा दी, लेकिन आग नीली थी, ठंडी थी, भूतिया। वो चीज धुएं में से निकली, वेस्पर की लाश को पहने हुए, खाल ढीली, आंखें सूनी और उसकी हथेलियों में धड़कते जुड़वा बच्चों के चेहरे। तुम कहानी को नहीं मार सकते, वो बड़बड़ाई। कहानियों को राक्षस चाहिए, मां चाहिए, लहू चाहिए। हवेली खुद में समेटने लगी, दीवारें दांत बनी, फर्श जुबान। तुम फिर से बगीचे की तरफ भागे, लेकिन मूर्तियां तुम्हें पकड़ने लगी। उनकी पत्थर जैसी उंगलियां तुम्हारी पसलियां तोड़ रही थी और वे फुसफुसा रही थी। आईना एक दरवाजा था। तुमने उसे खोला। अब वो आ रहा है। अपने कमरे में तुम वापस पहुंचे और आईना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब सड़ा हुआ था, उसकी आंखें जुड़वा बच्चों जैसी। वो कांच से बाहर छलांग लगा और तुमसे आ मिला। चीखों के साथ यादें तुम्हारे दिमाग में उतरने लगी। सैकड़ों एलियस और एलारा, हर युग में एक नई जोड़ी, हर बार किसी दुखी महिला की कोख से नहीं बल्कि डर से जन्मे। और अब तुम्हारा चेहरा भी उस गैलरी का हिस्सा था। अंतिम चक्र। तुम हवेली के मुख्य हाल में खड़े हो, दरवाजा पहली बार खुला हुआ। बाहर सुबह है, लेकिन जंगल असली नहीं लगते, कंकाल जैसे। जुड़वा तुम्हारी टांगों से लिपटे हुए हैं, उनकी आवाज मासूम लगती है। रुक जाओ, वे कहते हैं, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, हम तुम्हें मां कहेंगे। सीढ़ियों पर साया खड़ा है, आकारहीन, कालेपन का महासागर। तुम दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हो और दुनिया खुल जाती है। जंगल की जगह अब आईनों का अंतहीन गलियारा है, हर आईने में एक अलग युग की भयावहता। वेस्पर अपनी चीनी मिट्टी की गुड़िया को झुला रही है, एक नैनी अपनी आंखें नोच रही है, और तुम अब भी भीतर उस चीज से जूझते हुए। वो असली रूप सामने आता है, एक बिना आंखों वाला विशाल प्राणी, हर महिला का संग्रह, जिसने कभी हाँ कहा। वो गलियारे को, आईनों को, जुड़वा बच्चों को निगल जाता है। तुम अब घर पर हो, वो गरजता है। तुम पीछे मुड़ते हो। हवेली फिर से सुंदर लग रही है, गर्म आलोक, ताजी रोटी की खुशबू। जुड़वा परखचों में खेलते हैं
और रसोई से एक औरत पुकारती है जो तुम्हारी तरह दिखती है। खाना तैयार है प्यारे बच्चों। तुम मेज पर बैठते हो। खाना राख बन चुका है, हंसी सड़ चुकी है, दीवारें टपक रही है। और तब समझ आता है कभी कोई रास्ता था ही नहीं। या तो चीखते हुए मर जाना, या फिर खुद एक चीख बन जाना। कुछ महीने बाद इंटरनेट पर फिर वही विज्ञापन आता है। जुड़वा बच्चों के लिए लाइव एन नैनी की आवश्यकता, एकांत सहना अनिवार्य। एक नई लड़की काली हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है तूफानी शाम में। जुड़वा दरवाजे पर खड़े हैं, वही सफेदी, वही सन्नाटा। और ऊपर की खिड़की में एक परछाई देख रही है खाली आंखों और धारदार मुस्कान के साथ। तुम हमेशा से, तुम